हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद इतना सुबह उठ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सुबह का ये व्यू है। और सीन ये है कि मैं जिम जा नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। कल से जिम जाना स्टार्ट किया हूँ थोड़ा थोड़ा, और आज सुबह एकदम उठ गया हूँ क्योंकि जिम जाने का पूरा प्लान था आज से सुबह से ही। और कल से भी कोशिश रहेगा कि रोज़ सुबह 6 बजे उठ के मैं जिम निकल जाऊँ। और तो ठीक है गाइस, चलिए निकल रहे हैं जिम के लिए। मिलते हैं फिर जिम में। ओके। देखो ना गाइस, देखो ना भाई मेरा गाइस गाइस देखो ना, वासनी भैया शोल्डर मार के एकदम मुंह अपना लाल कर लिया है। लग रहा है कि कोई होली खेल लिया है इनके साथ। चोरी ऐसा ऐसा के लिए। ऐसा देखिए ऐसा सर, जैसे कि आप जानते हैं ये बिंदुवासनी भैया है हमारे, पिछले 20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। और रिजल्ट 6 महीने वाला भी नहीं है। रिजल्ट भैया का ऐसा ना बोलिए, एज इज जस्ट अ नंबर। कोई कोई नहीं कहेगा कि 48 साल के हैं ये। 62 साल। गजब गजब मेंटेन किया है भाई साहब आप। ऐसा कोई कह नहीं सकता, कभी नहीं। मुंह पे तो कोई बिल्कुल नहीं कहेगा। मुंह पे तो कोई बिल्कुल भी नहीं कह सकता है। पीठ पीछे जिसको जो कहना है कहेगा। ये देखिए, ये भाई साहब बहुत दिनों बाद दिख रहा है। कहाँ गायब थे भैया? दिन में 4 ठाई खाते हैं, रात में 3 ठाई खाते हैं। अब पेट देखिए, पेट वो चिपकाने से नहीं जाएगा। मतलब ये है कि गायब नहीं हुए थे, हाँ। गए थे टूर पे, घूम के आए हैं। ओ, बात ये है, कहाँ कहाँ घूमे? नेपाल गए थे। नेपाल गए, हमको भी ले चलिए भैया। कार बता बढ़िया तार बन गए, हमार ना बनी। हाँ कार 20 साल के मेहनती हमारे पे दिखा दो बका भैया। ओह माय गॉड। आज का दिन यही समाप्त होता है। गाइस शाम का टाइम है, सुबह जिम से आके फिर गाड़ी पे था, कहीं गया नहीं था। बस कल रात मुझे ऐसे बताया था कि गाड़ी खराब हुई थी, वही सुबह गया था गाड़ी बनवाने। स्टेपनी चेंज करवाया, स्टेपनी और दूसरा टायर लगवाया। तो उस हिसाब से गाड़ी का काम बस चलने लायक बना दिया है मैंने। तो उसके बाद से फिर घर आ गया हूँ। घर आने के बाद सो गया हूँ, सोने के बाद उठा हूँ तो चाय पानी करके फिर अभी जा रहा हूँ बाहर चौराहे के। चलिए देखते हैं आज राम बाबू के दुकान पे चल। दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि ब्लॉगिंग में कुछ अलग करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ लोगों का कॉपी किया जाए। क्या मैं सोच रहा हूँ कॉपी करूँ बता के, क्योंकि सीन क्या है कि अब मैं बना लूँ कोई चीज, उसके बाद उस पर कमेंट आने लगे कि ये तो कॉपी है, उसका कॉपी है, इसका कॉपी है। इससे बढ़िया है कि मैं ये देखिए शिव जी का मंदिर, जय भोलेनाथ। तो जैसे कॉपी का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट हो काम तो मैं खुद ही करूंगा उस पर। बस ये है कि एक रेफरेंस चाहिए, उस पर अपना तड़का डाल के आदमी उसको डाल सकता है। गाइस आज 18 तारीख है और कल से नवरात्र लग रहा है चैत महीने का। तो इस नवरात्र में मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2 से 4-5 माता जी लोग का मंदिर का दर्शन किया जाए। रात के टाइम था और मैं बुद्धा वाटिका पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे राहुल भाई उर्फ कोहड़ा भाई मिल गए हैं। राहुल भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं आप, क्या बात है? व्यस्तता है। व्यस्तता है? कहाँ आजकल आपका वो चल रहा है काम धाम? कुशीनगर में। कुशीनगर में? ये कुशीनगर से मऊ तक आपका दौरा रह रहा है। वैसे आप करते क्या हैं? काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप करते क्या हैं, किसी को पता नहीं है। हैं? बिना पूछे लोग चुतिया बना के काम कर जा लोग के चुतिया बना के अपन जीविका चलाओ जला। अपना जीविका चलाते लोग चुतिया। खैर पूरा दुनिया उसी में लगा हुआ है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के अपना काम करने में लगा हुआ है। तो दुनिया का रीत है, कोई बहुत बुरा चीज़ नहीं है। उससे बस आपका घर द्वार चल रहा है तो अच्छा चीज़ है कि नहीं? तो आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं राहुल भाई ना? चलिए हम लोग शिफ्ट होते हैं सत्यम भाई पे। क्या कह रहे थे सत्यम भाई आप? कह तो यही रहा था भाई कि जिंदगी जैसी है वैसी दिखती नहीं है, जैसे दिखती है वैसी है नहीं। ये तो आपकी बातों में 100% सच्चाई है। मैं कुछ देख रहा था तो बड़ा सुंदर सा कुछ देखने पढ़ने को मिला। क्या मिला? उसमें लिखा था कि
पुरुष इतना आजाद है कि वह चाह कर भी नौकरी नहीं छोड़ सकता, और महिलाएं इतनी बंदिशें में हैं कि उनको नौकरी ही आजादी लगने लगी। वाह, वैसे आपकी बातों में बहुत गहराई है। बातों में तो है कि नहीं है, लेकिन आंखों में आपकी नमी भी है। नमी वमी नहीं है भाई, लेकिन बात बड़ी सही लिखी थी यार। बात तो सही है, मैं भी ये कहीं पढ़ा हुआ था। तो आज का सीन यही है कि महिलाओं को ये लग रहा है कि जॉब करना ही बहुत आज़ादी है, जबकि वो आज़ादी है नहीं। सीन क्या है कि वो उनको अपने घर में थोड़ा सा बंदिशें ज्यादा लगती है, और बहुत सारे दोस्त भी हैं वो कहते हैं कि अपने छोटे शहर का बड़ा घर भी अपना नहीं लगता है जितना बड़े शहर का छोटा घर अपना लगता है। अपना लगता है। दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें खत्म होने वाली नहीं है, बढ़ती जा रही हैं। होगा, चेंज होगा धीरे धीरे, होगा, टाइम लगेगा। जैसे सारी आने चीजें वाली जनरेशन में शायद चेंज। सारी चीजें जैसे चेंज होती जा रही है, वो होता है, रोटेट होता रहता है। जैसे पुराना फैशन आ जाके फिर निकल के बाहर आ रहा है। ये क्या बोलते हैं इसको, इस वाले पैंट को चौड़ा वाला, हाँ बेल बॉटम पहले इतना यूज होता था। जब हम 7-8 में पढ़ते थे तो वही बेल बॉटम पैंट सिलवा के जाता था मैं स्कूल, और फिर ये बीच में गायब हो गया था। और फिर आज के डेट में देखिए बेल बॉटम पे वो आ गया, ट्रेंड आ गया है, लोग बेल बॉटम जानबूझ के सिलवा रहे हैं। सही बात। तो वही है, चेंज होता रहता है। खैर, समय का खेल यही है कि बदलता है, चाहे अच्छा बदले या बुरा बदले, बदलता रहता है। तो दोस्तों यही सब है, और आज का ब्लॉग हम इसी ज्ञान के साथ समाप्त करते हैं कि आजादी जिसको जो लगता है वही है, और जो जितना जिस हिसाब से सोचता है उसको वही आजादी लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में आजादी होता नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।